Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is solution of quadratic equation by using formula. ये नया लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा लीनियर फैक्टर्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं। तो लीनियर फैक्टर यानी क्या है? जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1, इसीलिए उसे कहते हैं लीनियर फैक्टर्स। एंड वो जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो 0 से इक्वेट होते हैं, तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं एंड उस वैल्यू को कहते हैं रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So, before starting our today's lecture, first we see the learning outcomes of today's lecture. After watching this video, you will be able to tell the formula to find the roots of quadratic equation and find the roots of quadratic equation by using formula. So, let us start our today's class of solution of quadratic equation by using formula. Solution of a quadratic equation by using formula, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हमें रूट्स निकालने हैं और हम यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्मूला। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो अब हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे? तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, x² प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स यानी कि सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता हो, 1 × 2, एंड उनका एडिशन कितना आना चाहिए? 10। तो देखिए 1 × 2 क्या होता है? 2, लेकिन 1 और 2 की एडिशन 10 होती है क्या? नहीं होती है। तो 1 + 2 होता है 3। तो ये जो है नंबर्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है। x = -b प्लस माइनस √ b² - 4 × a × c अपॉन 2a। तो वो फॉर्मूला ये है, x = -b प्लस माइनस √ या फिर स्क्वायर रूट b² - 4 × a × c अपॉन 2 × a। तो यहाँ पे ये जो प्लस एंड माइनस साइन हमें दिख रहा है, इसकी यहाँ वजह से यहाँ पे 2 फॉर्मूले प्रेजेंट है, 2 रूट्स प्रेजेंट है। और वो है पहला रूट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस साइन एंड दूसरे रूट में यूज़ करेंगे हम माइनस साइन। तो यहाँ पे जो a b c की वैल्यूज़ है वो कहाँ से मिलेंगी? वो हमें मिलेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पहले जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c = 0, और तब जाके हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ जो a नज़र आ रहा है वो कहाँ पे रहता है? तो x² के सामने का जो कोएफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, x के सामने का कोएफिशिएंट उसे b कहते हैं, एंड लास्ट में जो टर्म है उसे क्या कहते हैं? c।
तो अब हम यही एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड इसके रूट्स निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने देखा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे जनरल फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए कि जनरल फॉर्म क्या होता है। सो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हियर ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के सामने का कोएफिशिएंट यानी ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है 1। बाद में बी की वैल्यू एक्स के सामने का नंबर साइन के साथ उठाना है, तो यहाँ पे प्लस 10 है, सो ये हो गया 10। एंड सी की वैल्यू कितनी है 2। तो ऐसे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अब हम निकालते हैं रूट्स। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो इसमें हमें ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो टर्म यहाँ पे नज़र आ रही है इसे हम पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट फिर हम इसमें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ये निकाल लेते हैं। सो हमारी ए बी सी की वैल्यूज़ है 1, 10 एंड 2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ध्यान से देखिए b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 10। सो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8। सो 100 माइनस 8 यानी कि क्या मिल गया है हमें 92। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई है 92। अब हम ये वैल्यू रूट में रखते हैं। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, फिर से और एक बार हम फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें अब हम ये वैल्यू रखते हैं। सो माइनस b की वैल्यू कितनी है 10 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है एंड वो वैल्यू कितनी है 92। तो यहाँ लिख देंगे हम 92 अपॉन 2 इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है 1 2 इंटू ए। सो x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 92 अपॉन 2 इंटू 1। हमने यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट की है। अब ध्यान से देखिए माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 92, या तो आप 92 को वैसे भी रख सकते हो या फिर इसे आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो 4 इंटू 23, सो 4 इंटू 23 भी क्या होता है 92। तो मैंने 92 को 4 इंटू 23 ऐसा लिखा है, 2 इंटू 1 2। अब ध्यान से देखिए हमें एक बात पता है कि स्क्वायर रूट 4 अगर है तो उसका आंसर क्या रहता है 2। क्यों? क्योंकि 4 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, और इसमें से बाहर निकलता है 2।
अगर √25 रहा तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 5 × 5, सो बाहर क्या निकलता है 5। तो ऐसे यहाँ पे √4 × 23 है तो 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2, सो देयरफॉर -10 ± 2 √23/2। अब ध्यान से देखिए, आप इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हो 2। तो अगर मैंने 2 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रहेगा, 2 को कॉमन निकालना मतलब होता है 2 से इन दोनों टर्म को डिवाइड करना। तो अगर 2 से हमने 10 को डिवाइड कर दिया तो क्या मिलता है हमें 5। तो यहाँ मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 2 तो बाहर चला गया है तो यहाँ पे क्या कौन सी टर्म रिमेनिंग रह जाएंगी, √23 और नीचे है हमारा यहाँ पे 2। अब ध्यान से देखिए, ऊपर एंड नीचे की टर्म सेम टू सेम होने के कारण ये 2 इसके साथ क्या हो गया है, कैंसल। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -5 प्लस माइनस √23। सो हमें मिल गया है x = -5 प्लस माइनस √23। सो देयरफॉर x = -5 प्लस माइनस √23। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस एंड माइनस की वजह से यहाँ पे 2 रूट प्रेजेंट हैं, वो कौन से हैं, सो हम इसे x1 से डिनोट कर लेते हैं। -5 पहले हम प्लस साइन ले लेंगे, √23 एंड दूसरा रूट है उसे x2 से डिनोट करेंगे, -5। अब प्लस साइन यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -√23। सो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स हो गए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5 प्लस √23 एंड -5 माइनस √23। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको खुद को सॉल्व करना है। सो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, पहला एग्जाम्पल m², इस प्रॉब्लम में वेरिएबल m है, m² माइनस 14m प्लस 13 = 0। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। लेकिन ध्यान से देखिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स मिल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया तो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 एंड जिनका एडिशन 14, तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, 13 × 1 या फिर 1 × 13 होता है एंड दोनों का एडिशन 14 होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए, दोनों ही मेथड से आपके आंसर कैसे आएंगे, सेम। यू विल गेट द सेम रूट्स एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ भी ध्यान से देखिए, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट्स मिलते हैं एंड फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी रूट्स मिलते हैं एंड दोनों के आंसर कैसे रहते हैं, सेम। एंड लास्ट प्रॉब्लम, यहाँ 5 के हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट नहीं मिलते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला। और यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दिए हैं, तो आप ये खुद सॉल्व करिए और इसके आंसर चेक करिए। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला आप बता सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो एंड फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलते वहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स निकाल सकते हो।
So our upcoming topic will be nature of roots of a quadratic equation. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.